भक्तजनों, आइए आज हम जानेंगे विष्णु सहस्त्र नाम के जप के बारे में। कलयुग में जब धर्म, सत्य और तपस्या की शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो जाती है, तब मनुष्य के पास केवल एक ही सरल मार्ग बचता है। वह है प्रभु के सहस्त्र नाम का जाप। और यही नाम जाप जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाने का सबसे आसान और प्रभावशाली साधन माना गया है। सनातन परंपरा में अनादिकाल से ही देवी देवताओं के सहस्त्र नामों का अपार महत्व रहा है। विशेषकर पंचदेव के पर इन सब में विष्णु सहस्त्र नाम सबसे सर्वोपरि माना गया है। इसकी महिमा इतनी महान है कि सृष्टि की रचयिता भगवान ब्रह्मा, देवादिदेव महादेव और अनेक ऋषि मुनियों ने इसका गुणगान किया है। यहाँ तक कि आदि गुरु शंकराचार्य ने भी इसका अपना भाग्य लिखा है। विष्णु सहस्त्र नाम का उल्लेख गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, मत्स्य पुराण और महाभारत इन सभी ग्रंथों में मिलता है। लेकिन सबसे प्रसिद्ध और दिव्य प्रसंग महाभारत के अनुशासन पर्व में आता है, जहाँ भीष्म पितामह मृत्युशैया पर लेटे हुए थे। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने इसका रहस्य बताते हुए इससे पहले भी भगवान शिव ने इसके रहस्य को माता पार्वती को बताया। फिर ब्रह्मा जी ने इसे नारद जी को बताया और बाद में नारद जी ने इसके अनेक ऋषियों को उपदेश के रूप में सुनाया। श्रीमद् भागवत में वर्णित अंजामिली की कथा इसका सबसे जीवंत उदाहरण है। अंजामिला को जब एक ब्राह्मण पुत्र था, उसने अपना पूरा जीवन पाप और दुराचार में बिताया। भोग, मोह और अधर्म में डूबा हुआ वह अपने जीवन के अंत तक भगवान को पूरी तरह भूल चुका था। पर जब मृत्यु सामने आई तो और यमदूत उसके प्राण लेने आए, उसने भय से अपने पुत्र का नाम पुकारा, जिसका नाम था नारायण। बस एक बार नाम नारायण का उच्चारण इतना पर्याप्त था कि यमदूत रुक गए। क्षण भर में विष्णुदूत जब वहां प्रकट हुए और उन्हें अजामिल को यमलोक ले जाने के लिए जाने लगे। केवल एक बार बोले गए नाम से उस जन्म के मरण के चक्कर से मुक्त होकर विष्णुलोक पहुंचा दिया। अब सोचिए, जब यह एक बार नारायण जाप करने से उसका फल उसको यह प्राप्त हुआ, तो 1000 नाम जो विष्णु सहस्त्र नाम से समाहित हैं, उनकी महिमा कितनी असीम होगी। पद्म पुराण में एक बहुत ही सुंदर और भक्ति भावपूर्ण संवाद आता है, जहाँ भगवान ब्रह्मा जी और देवादि नारद जी के बीच विष्णु सहस्त्र नाम की महिमा पर चर्चा होती है। ऋषियों के अनुरोध पर सूत जी कथा आरंभ करते हैं। सूत जी कहते हैं, एक समय की बात है जब देवर्षि नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी के दर्शन करने मेरु पर्वत के शिखर पर पहुँचे। वहाँ तेजोमय आसन पर विराजमान थे। जगतपति ब्रह्मा जी नारद जी ने प्रणाम किया और अत्यंत श्रद्धा से बोले, विश्वेश्वर, भगवान श्री नारायण के नाम से कितनी शक्ति है। यह जो संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, इन अविनाशी परमात्मा के नाम की कैसी महिमा है। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और कोमल स्वर में बोले, नारद सुनो, भगवान की भक्ति करने का सर्वोत्तम उपाय नाम स्मरण जाप है, जिन नामों के लिए शास्त्रों में कोई प्रायश्चित नहीं बताया गया है। उन सब का नाश केवल भगवान विष्णु के स्मरण से ही हो जाता है। जो हरि इन 2 अक्षरों का नाम सदा अपने मुख से उच्चारण करता है, वह तुरंत मुक्त हो जाता है। जितने भी यज्ञ, तप और प्रायश्चित हैं, उन सबसे श्रेष्ठ है भगवान कृष्ण का निरंतर स्मरण। जो प्रातः सूर्य, साय, रात्रि या मध्याह्न में नारायण नाम का स्मरण करता है, उसके समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। यह मेरा सत्य वचन है। सत्य है, सत्य है, सत्य है। यहाँ तक कि यदि कोई राम राम इस प्रकार निरंतर जाप करता है, तो चाहे वह चंडाल ही क्यों ना हो, वह पवित्र आत्मा बन जाता है। केवल नाम स्मरण से कुरुक्षेत्र, काशी, गया, द्वारिका सभी तीर्थों का फल उसे प्राप्त हो जाता है। जो कृष्ण पक्ष इस प्रकार जप कर कीर्तन करता है,
वह इस संसार को त्याग करके भगवान विष्णु के समीप जाकर अनंत आनंद का अनुभव करता है। और जो कलयुग में नरसिंह नाम का कीर्तन करता है वह महान पापों से मुक्त होकर भगवत भक्ति में लीन हो जाता है। सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ और द्वापर में पूजन से भी फल मिलता है। वहीं कलयुग में केवल भगवान केशव के नाम जाप से प्राप्त हो जाता है। जो इस रहस्य को जानकर भक्ति में लीन हो जाते हैं वह सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त करते हैं। सूत जी कहते हैं, यह सुनकर नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह अपने पिता ब्रह्मा जी से बोले, तात, जब भगवान के नाम में ही इतना सामर्थ्य है, केवल सुनने से ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है, तो फिर तीर्थ यात्रा प्रयोजन क्या है? जिस मुख में राम राम का नाम जप हो वह तीर्थ ही है, वही पुण्य भूमि है, वही मोक्ष का द्वार है। भगवान के कीर्तन करने के योग्य कौन कौन से नाम हैं, उनका सबका विशेष रूप से बताइए। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, भगवान विष्णु अनादि हैं, अनंत हैं, लक्ष्मी जी के साथ विराजमान हैं। यह परमात्मा समस्त प्राणियों के उद्गम हैं, उन्हीं से मेरा जन्म हुआ है। वही काल में काल हैं, वही आदि हैं। उनके नेत्र कमल समान हैं। वे सर्वज्ञ सर्वव्यापक हैं और शेषनाग पर शयन करने वाले परम पुरुष हैं, जिनका सहस्र नाम सहस्र मस्तक और सहस्त्र रूप है। नारद में उनका नाम और गोत्र नहीं जाना जाता। मैं केवल वेदों का वक्ता हूँ, वेदातीत परात्मा का ज्ञाता नहीं हूँ। अतः पुत्र, तुम वहाँ जाओ जहाँ भगवान विश्वनाथ रहते हैं। वत्स नारद, अब तुम कैलाश जाओ। वहाँ विश्वनाथ भगवान महादेव तुम्हें स्वयं बताएंगे उस नाम की महिमा, उस परम गुण शक्ति का रहस्य जो समस्त ब्रह्मांड में सबसे महान है। सूत जी कहते हैं, पिता ब्रह्मा के वचन सुनकर देवर्षि नारद जी दिव्य लोक को लांघते हुए कैलाश पर्वत पर पहुँचे, जहाँ निरंतर निवास कर रहे भगवान विश्वेश्वर महादेव। कैलाश का दृश्य अद्भुत था। शिखर पर विराजमान थे जगत गुरु भगवान शंकर। 5 मुख, 10 भुजाएं, प्रत्येक मुख में 3 नेत्र, हाथों में त्रिशूल, खड्ग, वांग, कपाल, पिनाक, धनुष, अत्यंत तेजों में अग्नि के समान दीप्त। उनके कंठ पर सर्प लिपटे हुए थे। भस्म से लिप्त दिव्य शरीर, शशांक मुकुट से सुशोभित मस्तक और उनके तेज से पूरा कैलाश आलोकित था। नारद जी ने नतमस्तक होकर महादेव को साष्टांग प्रणाम किया। उनकी भक्ति देखकर भगवान शंकर के नेत्र कमल समान खिल उठे। मंद मुस्कुराहट के साथ उन्होंने पूछा, देवर्षि नारद, बताओ तुम कहाँ से आ रहे हो? नारद जी बोले, भगवान, मैं ब्रह्मा जी के पास गया था। वहाँ मैंने उनके मुख से भगवान विष्णु के नाम की महिमा सुनी। उन्होंने कहा, नारद जी, इस संपूर्ण ज्ञान केवल महादेव के पास है और इसलिए प्रभु मैं आपके चरणों में उपस्थित हूँ। हे देवादिदेव, यह कलयुग आने वाला है जब मनुष्य की आयु अल्प होगी, उनकी बुद्धि अशांत और कर्म अधर्म में डूबे रहेंगे, ब्राह्मण पाखंडी बन जाएंगे, क्षत्रिय क्रोधी, वैश्य का मन धन में लिप्त रहेगा और शूद्र अज्ञान के कारण धर्म अधर्म का भेद ही नहीं जान पाएंगे। ऐसे युग में कौन करेगा तप, कौन करेगा यज्ञ और कौन करेगा व्रत? इसलिए प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूँ। बताइए ऐसा कौन सा साधन है जो इस कलयुग में मनुष्य को मुक्त कर सके? भगवान विश्वेश्वर कृपा करके उस विष्णु सहस्रनाम उपदेश को सौभाग्य देने वाले परम पवित्र और सदा भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है, जो ब्राह्मणों को ब्रह्म ज्ञान दे, क्षत्रियों को विजय, वैश्यों को धन और शूद्रों को सुख प्रदान करे। हे शिव, हे वह सहस्त्रनाम जो सर्व तीर्थ में है, मैं उसका श्रवण करना चाहता हूँ। नारद जी के यह वचन सुनकर महादेव जी के नेत्र आश्चर्य से भर उठे। विष्णु का नाम स्मरण करते ही उनके शरीर में रोमांच सा छा गया। सूत जी कहते हैं, भगवान महेश्वर ने नारद जी से कहा, ब्राह्मण भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम परम गोपनीय हैं।
जो इन्हें सुन लेता है वह कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। यह कहकर महादेव जी ने नारद को वही दिव्य ज्ञान प्रदान किया जो वे पहले से भगवती पार्वती को सुना चुके थे। विष्णु से इसका नाम का रहस्य नारद जी ने कैलाश पर भगवान शिव से यह ज्ञान प्राप्त किया और फिर देव योग से वे कैलाश से उतर पर नैमिषारण्य तीर्थ पर पहुँचे। वहाँ उपस्थित ऋषियों ने जब देवर्षि नारद के आगमन का समाचार सुना तो उन्होंने स्वागत में पुष्प वर्षा की, उनके चरण धोकर पवित्र जल अर्पित किए, आरती उतारी और साष्टांग प्रणाम किया। ऋषि बोले, महामुनि, आज हमारा जन्म धन्य हो गया। आपने जिस चरणों से इस भूमि को स्पर्श किया है वह भूमि पवित्र बन गई। कृपया बताइए ऐसा कौन सा उपाय है जिसके बिना यज्ञ बिना तपस्या बिना तीर्थों के मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर मुक्ति पा सके। नारद जी मुस्कुराए और बोले, मुनिवरों, यह समय इस प्रश्न को भगवती पार्वती से ने भी कैलाश शिखर पर बैठे अपने प्रिय जगत गुरु भगवान महादेव से पूछा था। पार्वती बोली, प्रभु आप सर्वज्ञ सर्व पूज्य और सर्वशक्तिमान हो। कृपया बताइए आप किसका ध्यान करते हैं, किस मंत्र का जाप करते हैं। यह रहस्य मुझे जानने की बड़ी उत्कंठा हुई है। यदि मैं आपके प्रिय हूँ तो कृपया करके सत्य बताइए। भगवान शंकर बोले, देवी सुनो, सतयुग में जब मनुष्य विशुद्ध चित्त के थे तब वे सभी एकमात्र सर्वेश्वर भगवान विष्णु का ध्यान करते थे। उसी भक्ति और नाम स्मरण से उन्हें इस लोक और परलोक में दोनों में परम ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। प्रिय तुलादान, अश्वमेघ जैसे यज्ञ, काशी प्रयाग जैसे तीर्थ, गया में श्राद्ध, वेदों का अध्ययन, कठिन तप, नियम दान, यहाँ तक कि अनगिनत जन्मों का साधन भी भगवान विष्णु की कृपा के बिना अधूरी है। परंतु जो मनुष्य सर्वभाव से पुराण पुरुषोत्तम श्री नारायण जी की शरण ग्रहण करता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। जो केवल विष्णु नाम का कीर्तन करते हैं वह सहज ही उस गति को प्राप्त कर लेते हैं जहाँ तक कि पहुँचना कठोर तपस्या के लिए भी दुर्लभ है। इसलिए हे प्रिय, सदा भगवान विष्णु का स्मरण करते रहो, इन्हें कभी मत भूलो, क्योंकि समस्त विधि नियम और धर्म इन्हीं के अधीन हैं, इन्हीं के इशारे पर चलते हैं। जब महादेव बोले, अब मैं तुम्हें उन्हें मुख्य नामों का उपदेश दूंगा जो तीनों लोगों को प्राणियों की मुक्ति प्रदान करते हैं। और इसका महादेव ने स्वयं अपने मुख से भगवान विष्णु के सहस्र नाम का दिव्य वर्णन प्रारंभ किया जो स्वयं मुक्ति का महामंत्र है। शिव जी आगे कहते हैं, यह सहस्र नाम उन भगवान विष्णु के हैं जो सबके हृदय में विराजते हैं। उन्हीं सभी दिव्य नामों पर हमारा बारंबार प्रणाम है। यह स्रोत समस्त अपराधों को शांत करने वाला है, भक्ति को दुगना करने वाला है, नाश रहित अमृत है, ब्रह्मलोक तक जिसकी महिमा पूजित है, विष्णु लोक तक पहुँचने का यह अद्वितीय सीढ़ी है। इसके सेवन से दुख मिटते हैं, मोक्ष निकट आता है और मन के भीतर जमे काम क्रोध जैसे मल स्वतः धुल जाते हैं। यह महाताप को भी पावन कर देता है, विश्व शांति और अनिष्ट विनाश का प्रसाद देता है और सीधी अभीष्ट फल का प्रदान करता है। जो दरिद्र, रोग, ऋण और अभय से घिरा है वह समस्त इस स्रोत का धन धान यश और आरोग्य की ओर उठता है। जो दर्द, रोग, ऋण और अभय से घिरा है यह स्रोत उसे धन धान्य यश और आरोग्य की ओर उठाता है। यह सिद्धि और ऐश्वर्य का सेतु है, जड़ता को दूर कर विद्या में प्रवृत्ति जगाता है और राज्ययत को राज्य दिलाने और रोगी से रोग हरने का पुण्य फल देता है। यहाँ तक कि वध्या को पुत्र लाभ और क्षीण को जीवन उद्दीपन का आशीर्वाद देता है। यह पवित्र, मंगलमय और आयुवर्धक है। केवल एक बार इसका स्मरण, पठन, जाप, अंग न्यास सहित वेद मंत्र, पुराण स्मृति में अनगिनत श्रवण पाठ जैसा फल पुण्य प्राप्त कर देता है। यहाँ तक कि एक श्लोक, एक चरण
का एक अक्षर का नित्य जब भी मनोरथ सिद्धि प्राप्त कर सकता है। इतना सिद्ध विश्वासजनक साधन और कोई नहीं है, परंतु यह गोपनीय रत्न है। श्रद्धाहीन जो भगवान विष्णु को साधारण देवता समझे उसे उपदेश न दे। पुत्र शिष्य सुदृढ़ भक्त ऐसे पात्रों को के हितार्थ ही दे। नारद के द्वारा यह स्रोत कल्प ग्राम तक पहुँचेगा और दुखियों के दुख हर लेगा, क्योंकि विष्णु लोक से बढ़कर कोई धाम नहीं है, विष्णु से बढ़कर कोई तपस्या नहीं है, विष्णु से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, विष्णु से बढ़कर भिन्न कोई मंत्र नहीं है, विष्णु से बढ़कर कोई सत्य नहीं है, विष्णु से बढ़कर कोई जप नहीं है, विष्णु से बढ़कर कोई ध्यान नहीं है, विष्णु से बढ़कर कोई श्रेष्ठ गति नहीं है। जिस मनुष्य को भगवान श्री विष्णु के चरणों में भक्ति है, उनके मंत्रों के जप, शास्त्रों के स्वाध्याय और सहस्त्र वाजपेयी यज्ञों का अनुष्ठान करने की क्या आवश्यकता है। मैं सत्य कहता हूँ कि भगवान विष्णु ही सर्व तीर्थमय हैं, वे ही सर्व शास्त्रमय हैं तथा वे ही सर्व यज्ञमय हैं। सबका सार तत्व वही हैं, हरि नाम। पार्वती ने कहा, आज मैं धन्य हुई जब पुरुषोत्तम नारायण स्वयं सुखों के दाता हैं। जो मनुष्य अज्ञानवश दुख क्यों सहे। यदि कभी भी संपूर्ण सहस्त्र नाम न जप सके तो एक नाम बताइए जो समस्त सहस्त्र नाम को फल दे। महादेव बोले, राम नाम समस्त सहस्त्र नाम के तुल्य है। जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नित्य विशेष श्रद्धा पाठ से धन धान्य समृद्ध होकर परम पद पाते हैं। अंगन्यास सहित पाठ करने वाले अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं, परंतु उतावली न करें। अधीर पाठ आयु और धन का क्षय कर सकता है। जब भी विष्णु सहस्त्र का नाम का वास है, वहीं गंगा यमुना सरस्वती और समस्त तीर्थ निवास करते हैं। सूर्योदय के समय जप करने वालों को बल आयु लक्ष्मी प्रतिदिन बढ़ती है। प्रत्येक नाम तुलसी दल अर्पण करने से कोटि कोटि यज्ञों से भी बड़ा फल देता है। मार्ग में चलते चलते जप करो। जब मार्ग दोष स्पर्श तक नहीं करते हैं, जब इस महामात्र का श्रवण करते हैं तो वे श्रेष्ठ पवित्र पूर्ण स्वरूप हैं। इस प्रकार पद्म पुराण में भगवान विष्णु ने माता पार्वती को विष्णु सहस्त्र भगवान शिव ने माता पार्वती को विष्णु सहस्त्र के दिव्य उपदेश दिए। वैसे ही शांतनु पुत्र भीष्म ने धर्मराज युधिष्ठिर को इसका गुप्त ज्ञान दिया। जब महाभारत का महान युद्ध समाप्त हो चुका था, तब कुरुक्षेत्र की भूमि पर शांति थी। वहाँ उस शांति में अपने भीतर असंतोष, पीड़ा और शून्यता का महसूस कर पा रहे थे। उन्होंने सब कुछ पा लिया, परंतु हृदय में शांति नहीं थी। वे मन ही मन सोचने लगे, अब मेरे जीवन का उद्देश्य क्या रह गया। आज सिंहासन पर बैठा हूँ, पर मन अशांत है। यह मन, हृदय, यह आत्मा शांति क्यों नहीं पा रही। उनकी यह व्याकुलता देखकर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, धर्मराज, यदि तुम सच्ची शांति चाहते हो तो जाओ और उस वीर और ज्ञानवश से मिलो जो इस पृथ्वी पर धर्म का प्रतिरूप है। भीष्म पितामह वही तुम्हें बताएंगे वह मार्ग जिस मन, हृदय और आत्मा तीनों को शांति प्राप्त होती है। युधिष्ठिर भगवान कृष्ण के पास कुरुक्षेत्र के सरसैया पर पहुँचे, जहाँ भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए अभी भी अपनी देह से अधिक तेजस्वी प्रतीत हो रहे थे। धर्मराज ने नतमस्तक होकर कहा, पितामह, मेरे मन और हृदय को मन को शांति नहीं मिल रही। कृपया करके बताइए, परम धर्म क्या है और इसका जप करने से मनुष्य जन्म मरण रूपी संसार बंधन से मुक्त कैसे हो सकता है। पितामह ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि गहरी और दिव्य और करुणामयी थी। उन्होंने कहा, वत्स युधिष्ठिर, इस संसार में सबसे उत्तम धर्म है भक्ति। जब मनुष्य का मन, वचन और कर्म से श्रद्धा सहित भगवान की स्तुति करता है, वही धर्म का सार है, वही स्तुति है जो मनुष्य को मृत्यु मुक्ति का वरदान देती है, जो जन्म मरण के चक्र को समाप्त कर देती है। वही है श्री विष्णु सहस्त्र का नाम का स्रोत।
भीष्म पितामह बोले, इन सहस्त्र नाम का स्मरण केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, ये आत्मा का संवाद है, नर और नारायण का मिलन का क्षण है। और तब भीष्म पितामह ने अपने अंतिम क्षणों में धर्मराज युधिष्ठिर को श्री विष्णु सहस्त्र नाम का उपदेश दिया। वह दिव्य क्षण था जब एक योद्धा का शरीर धीरे धीरे क्षीण हो रहा था, पर उसका ज्ञान और भक्ति अमरता की ओर प्रवाहित हो रही थी। तभी से यह सहस्त्र नाम धर्मराज युधिष्ठिर को दिया गया, शांति और मोक्ष का मंत्र कहलाया गया, जिसके जप से मन में अशांति मिटती है, हृदय निर्मल होता है और आत्म भगवान विष्णु के परम पद तक पहुँचती है। जो एक बार श्री श्रद्धा से भगवान विष्णु सहस्त्र का नाम का जप करता है, वह संसार सागर को पार करके स्वयं नारायण में विलीन हो जाता है। यह थी विष्णु सहस्त्र नाम के जाप की महिमा। धन्यवाद।